नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का चांस है। तो कौन सी नोटिफिकेशन है, कौन से पोस्ट के लिए, क्या सैलरी रहेगी, क्या डेट रहेगी, लास्ट डेट कब तक आपको अप्लाई कर सकते हो, और क्या फ़ीस रहेगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बीच में स्किप मत कर लीजिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कैसे जाना है पहले मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट करके, आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, और रिक्रूटमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपकी एडवर्टाइज यहाँ पे आपको मिलेगी। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज की पोस्ट मिल रही है, यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको एडवर्टाइज पे दिखा देता हूँ PDF पे। तो देखिए ये है एडवर्टाइजमेंट, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से है। सबसे पहले ऊपर चीज़ क्या आती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली चीज़ मुझे मिल रही है यहाँ पे कि आपको पे स्केल क्या मिलेगा। तो देखिए 44,900 यहाँ पे आपको पे स्केल मिल रहा है, मतलब 44,900 रुपये यहाँ पे आपको पगार मिल रहा है। अभी दोस्तों पोस्ट कौन कौन सी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो है जूनियर ट्रांसलेटर की, मतलब इसको बोलते हैं कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। और दोस्तों ये अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आपको हिंदी टू इंग्लिश जजमेंट को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए पोस्ट है 5। वैसे हर लैंग्वेज की अलग अलग पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश टू आसामीज़ करोगे तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू बंगाली के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू तेलुगु के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू गुजराती के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू उर्दू के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू मराठी के लिए 2 पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश टू तमिल के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू कन्नड़ा के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू मलयालम के लिए भी 2 पोस्ट है, और इंग्लिश टू मणिपुरी के लिए भी 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू उड़िया 2 पोस्ट, और इंग्लिश टू पंजाबी उसके लिए भी 2 पोस्ट है। सिर्फ इंग्लिश टू नेपाली के लिए आपको यहाँ पे एक ही पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 30 पोस्ट आ जाती है। जिसको ट्रांसलेटर जॉब करने में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट का है, आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट चार्ट क्वालिफिकेशन का है। आप अगर यहाँ पे बैचलर डिग्री है, किसी भी इसमें ग्रेजुएट है, और आपका सब्जेक्ट मेन होना चाहिए इंग्लिश, और दूसरा साथ में होना चाहिए आपकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप जॉब पाना चाहते हो वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे होना ज़रूरी है। या तो फिर या नहीं, और नहीं ऐड है, मतलब एक्स्ट्रा और क्या क्या लगेगा। तो देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ UGC। तो आपका यहाँ पे ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन का, जो कि UGC यहाँ पे डिक्लेयर करती है। या तो फिर उसको और भी बहुत सारे हैं, 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कभी काम किया है ट्रांसलेटर का, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश का, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। ऐसे ही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए है कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ में आप जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई का, मतलब उस लैंग्वेज का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। वो लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट के तौर पर आपकी डिग्री में होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हर जगह सेम है, जिस लैंग्वेज के लिए आप करना चाहते हो वहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश बंगाली, इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश एंड आसामीज़ होनी चाहिए। ऐसी सारी पोस्ट के लिए आप इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके साथ में आप जो लैंग्वेज चुन रहे हो वो लैंग्वेज आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो दोस्तों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अगली बात यहाँ पे क्या है चेक करते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज की और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात। आगे बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज क्या क्या लगेगा। तो मिनिमम एज क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम एज आपका 27 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ST SC से हो तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे उतना रिलैक्सेशन मिल सकता है। दूसरा रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर की, उसी के लिए सिर्फ रिजर्वेशन है, बाकी के लिए सारी पोस्ट जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए है। सब आप वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पे लिखा है जो मैंने अभी बताया। आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में, देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द पोस्ट एट सीरियल नंबर 2 to 14। 2 से 14 नंबर पे जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। 1 नंबर की पोस्ट जो है
वो यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर। ये तो नीचे एजुकेशनल की जो स्कीम है उसके बारे में बताया, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 2 से 14 के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट पोस्ट जो है उसी के लिए सिर्फ रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो 5 पोस्ट दी है। पहला जो है इंग्लिश टू हिंदी उसके लिए। दूसरी यहाँ पे बात कर सकते हैं एग्जामिनेशन और सिलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगी यहाँ पे। रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश की, जनरल नॉलेज की एंड मल्टीपल चॉइस आंसर्स यहाँ पे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 30 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, मतलब 30 मार्क का पेपर रहेगा। 60% आपको यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स होंगे, मतलब 30 में से 65% आपको अगर मिलते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब आप जिस लैंग्वेज में पेपर भरना चाहते हो, मतलब अप्लाई करना चाहते हो, उसका यहाँ पे ट्रांसलेशन का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, और उसको 60% मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए। और ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो अदर लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उससे आप इंग्लिश को लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब इंग्लिश टू आप रीजनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। इसके ऊपर आपको 60 मार्क्स के 2 टॉपिक रहेंगे। इसको भी 60% आपको मार्क्स मिलना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे। और लास्ट आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है टाइपिंग स्पीड एट कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, वो भी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से। और मैक्सिमम परमिसेबल मिस्टेक यहाँ पे 5% आपको मिल सकती है, मतलब आप अगर 5% तक मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको 20 मार्क्स रखे गए, उसके आपको 60% मार्क्स मिलने ज़रूरी है। और लास्ट है विवा, उसको 30 मार्क्स दिए गए हैं, जिसके 60% आपको मिलने जरूरी है। टोटल है 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा और उससे आपको 60% मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% कितना होता है, आपको 120 मार्क्स मिलने ज़रूरी है 200 में से, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर, मतलब आपको सिलेक्शन हो सकता है। अभी आगे चल के हम लोग बात कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ीस की। तो फ़ीस आपको कितनी लगेगी और किस तरह से लगेगी, तो आप यहाँ पे देखिए फ़ीस के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है, देख सकते हैं। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या तो PH हो, मतलब हैंडीकैप हो, या वुमन हो, तो आपको यहाँ पे 250 रुपये की फ़ीस भरनी ज़रूरी है। ये आपको फ़ीस लगने वाली है। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, आपको यहाँ पे तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 15 फरवरी को, आज 18 फरवरी, 3 दिन हो चुके हैं ऐसे भी, और लास्ट डेट है 13 मार्च की। तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा। बाकी जनरल रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से फ़ोटो अटैच करना है, फ़ोटो की साइज़ क्या रहेगी, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू स्कैन हर फोटोग्राफ हैविंग 5 सेंटीमीटर हाइट एंड 3.8 सेंटीमीटर विड्थ, और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ 50 KB के करीब ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलती है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। बहुत सारी है टॉपिक, यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट्स दिए गए, तो आप यहाँ पे आके इसको पढ़ के देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ काम का लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही जॉब के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि रोज़ मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब निकली है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।